हे गाइस, तो आज हम जाने वाले हैं मार्केट। तो आज मैं आपको सांचौर सिटी और सांचौर का मार्केट बताने वाली हूँ। तो उसके लिए घर से हो जाते हैं रवाना और 10 मिनट का रास्ता तय करने के पश्चात यहाँ सांचौर का छोटा मोटा इलाका स्टार्ट हो जाता है। हमने उस सड़क का चयन किया है जिस पर सबसे कम वाहन चलते हैं और इस सड़क के ऊपर सारे के सारे सरकारी कार्यालय और मजिस्ट्रेट का कार्यालय भी इसी सड़क के ऊपर उपस्थित है। हिटलर दीदी मुझे यहाँ छोड़ के स्कूटी को पार्किंग करने के लिए चले जाते हैं और हम पहले पहले जाते हैं शोभा के लिए यूनिफॉर्म लाने के लिए। सासू माँ शॉप का नाम है, उसके पर जाते हैं। यहाँ हिटलर दीदी तो चले जाते हैं लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मेरे शूज पहन रखे होते हैं। मैंने कहा कौन शूज उतारे और कौन यहाँ पे जाए अंदर, मरने दो। और फिर यहाँ दीदी काफ़ी भैया से बहस करने के बाद में कैमल कलर ये है वो उसका पेमेंट करके यहाँ से निकलते हैं। हम यहाँ खड़े हैं, ये है दरबार चौक और दरबार चौक की छोटी और संकरी और तंग गलियों से निकलते हुए हम पहुँचते हैं सेकंड नंबर शॉप पे, और जहाँ पे दीदी अपने सिलाई का कुछ सामान लेती है और फिर यहाँ से हम निकल लेते हैं। इस छोटी छोटी गलियाँ और इस भीड़ भाड़ से निकलते हुए हम आगे पहुँचते हैं और यहाँ पे हमारे सांचौर की वो है सब्जी मंडी है, और जहाँ पे सब्जी मंडी के पास में एक जूस की शॉप है जो इतना टेस्टी जूस में सांचौर का सबसे फेमस जूस यहीं पे है। तो मैं कभी उस शॉप पे गई ना तो वीडियो बना के ज़रूर डालूँगी। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक था जिसकी कोई हद नहीं है। फिर उस ट्रैफिक से निकलते हुए हम पहुँचते हैं सीधा शॉप नंबर 3 और वो है रमेश पुस्तक भंडार। वहाँ भी हमारा काम नहीं होता है। हम बुक चेंज करवाने के लिए आए थे लेकिन इतनी भीड़ थी, उन्होंने बोला कि बाद में आना। और यहाँ पे लोग देखो दीपावली के चक्कर में मतलब है ना शॉप है ना वो सड़कों पे ले आए, और इस भीड़ भाड़ से निकलते हुए हम पहुँचते हैं कुछ जूते और स्लीपर लाने के लिए हम कृष्णा फुटवेयर शॉप पे पहुँचते हैं। वहाँ पे फिर से मेरे जैसे प्राणी की वही प्रॉब्लम कि जूते मैं खोल के अंदर नहीं जाऊँगी। दीदी गए अंदर और फिर दीदी ने काफ़ी जूते स्लीपर देखे, फिर मुझे बोला कि तू एक ट्राई कर। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अच्छा है आप ले जाओ। उसके बाद दीदी पेमेंट करके वहाँ से निकल गई। दीदी को पता नहीं है कि मैंने उसका वीडियो बनाया, तो दीदी मेरे से हो गई नाराज़ और दीदी ने मुझे चढ़ाया नहीं और सीधा स्कूटी लेकर रवाना। मैंने कहा रुक यार, ले जा ले जा। फिर मुझे मुश्किल से रोक के चढ़ाया। उसके पश्चात हम जाते हैं हमारे पसंदीदा शॉप जिसका नाम है लीलाधर किराना स्टोर। यहाँ पे किराने का और बाकी सारा सामान मिलता है, और ये मेरे पापा के परम मित्र की है। तो यहाँ पे आते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ खाते ही रहते हम, वो भी फ्री में। उसके बाद यहाँ से सामान लेके हम यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद में हम पहुँचते। दीदी को याद है अरे झाड़ू और जाली तो रह गई। फिर दीदी गई लाने के लिए, मुझे स्कूटी के पास ध्यान रखने के लिए छोड़ा। मैंने कहा ठीक है मैं बाहर से वीडियो बना लेती हूँ। फिर दीदी वो लेके आई और मुझे बोला पकड़। मैंने कहा हाँ हाँ पकड़ती हूँ। मैंने कहा इस छोटे से बच्चे के ऊपर इतना जुल्म करते रहो, तुम करते रहो। फिर मैंने सामान रखा और मैंने फिर से उसका ध्यान रखा। दीदी और कुछ लाने गई थी। फिर हम यहाँ से रवाना होकर सीधा गए थे। दीदी ने बोला मिठाई लेके आते, तू यहाँ ध्यान रख सामान का। फिर मैं ध्यान रख रही हूँ, वहीं पे पुलिस सर आ गए और पुलिस सर ने बोला कि स्कूटी हटाओ। मैंने कहा मेरी नहीं है, पता नहीं किसकी है। फिर दीदी आई भाग के और स्कूटी लेके यहाँ से हम रवाना हुए जल्दी से। फिर यहाँ पे कौन सा हमने सोचा कि जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, पर भाई अंधेरा तो हो ही जाता है। मार्केट में आए और अंधेरा नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद में ये है वन वे और यहाँ गाड़ी वाला बेचारा रुका हुआ है। उसने सोचा कि मैं निकल लूँगा, पर पुलिस सर ने बोला कि नहीं निकल सकते तुम, सॉरी बाबू यहीं रुको तुम। देखो मेरी कैसी हालत हो रखी है, बहुत ही बुरी। इतना सारा सामान पकड़ा दिया है। फिर हम घर के लिए रवाना हो जाते हैं और दीदी को ये घर बहुत ही प्यारा लगता है, इसकी लाइटिंग वगैरह। मैंने कहा हाँ बहुत प्यारा है, मैंने वीडियो के अंदर ले लिया है। और यहाँ से हम घर के लिए निकल जाते हैं और ये हमारे सांचौर की नगर पालिका जो चमचमाती और मस्त एकदम दिख रही है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।